Good morning, children. How are you? I hope you are fine. So now today start your sixth standard subject history lesson number 5 religious trend in ancient India. Religious trend क्या है different? ये धार्मिक प्रचार इन एंशियंट इंडिया हमारा प्राचीन भारत था उसमें किस तरह से धार्मिक प्रचार कैसे ऐसे नए धर्म वहाँ पर आने लगे ये हम देखने वाले हैं. बट बिफोर द लास्ट वीडियो में चीन द वैदिक सिविलाइजेशन अंडर द वैदिक सिविलाइजेशन में चीन द वेदास द फोर टाइप्स ऑफ वेदास अथर्ववेदा सामवेदा यजुर्वेदा एंड ऋग्वेदा आफ्टर ब्राह्मणास अरण्यास उपनिषद एंड वी सीन द देयर फैमिली सिस्टम and economic, social life, agriculture, religious ideas and political ideas. And in this video we have seen the starting of the religious trend. Question: first starting religious trend, we have seen the introduction of the religious trend. religious trend क्या है, किस तरह से वो आया, पहले हम वो शुरू करते हैं और उससे क्यों यहाँ पे स्टार्ट हुआ. First we see the introduction. Introduction. Towards the end of the Vedic period end of the Vedic period, judging rights acquired undue importance. जो हमारे यज्ञ राइट्स थे, जो हमारे यज्ञ वगैरह थे, उनके छोटी बातें थी, उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगा. क्या? इन द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड, जैसे से वैदिक पीरियड खत्म होने वाला था, इन्हें छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलने लगा. एंड आफ्टर दैट ओनली द प्रीस्टली क्लास हैड नॉलेज द मोर डिटेल्स. ओनली द प्रीस्टली क्लास, जो प्रीस्टली क्लास मैं आपको बताया था इन द लास्ट वीडियो, इन द one system had developed in the Vedic period and in the last of the Vedic period. There is the four types of what? Brahmana, Kshatriya, Vaidya and Shudra. And Brahmana is the priestess, Kshatriya is the for the war युद्ध के लिए थे, Vaidya for the बिजनेस के लिए व्यापार के लिए हो गए, एंड शूद्र इज द एग्रीकल्चर या फिर और जो दूसरे वर्ग थे उनके लिए शूद्र थे. तो स्टूडेंट अब क्या होने लगा, प्रेस्टीज जो कि ब्राह्मण थे उन्हें क्या होने लगा, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगा और उनका इम्पोर्टेंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो क्या होने लगा, उससे वहाँ से वन सिस्टम डेवलप होने लगा, वहाँ से धीरे वन सिस्टम डेवलप होने लगा. क्योंकि जो ब्राह्मण थे, जो दूसरे कास्ट के लोग थे, फिर जो रिलीजियस दूसरे कास्ट के लोग थे, वो उन्हें लो कास्ट का मानकर उन्हें क्या करते, उन्हें इंटरफेयर मतलब उन्हें ये धर्म या फिर जो वेदांत वगैरह थे इन्हें इंटरफेयर नहीं कर देते थे. जैसे कि अदर कहते थे लॉन्गर हैड द फ्रीडम टू द गेन द नॉलेज. उनको नॉलेज के लिए कोई फ्रीडम नहीं थी, उनके ज्ञान पाने में कोई फ्रीडम नहीं मिलता था, कोई प्रकार का ज्ञान नहीं मिलता था. और यहाँ से द वन सिस्टम रिस्ट्रिक्शन बिकम वेरी हार्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम. और इस समय से जो वन सिस्टम था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ही डेवलप होने लगा. जो वन सिस्टम थी यहाँ से बहुत हार्ड होने लगे. फॉर एग्जाम्पल जो हाई कास्ट में वो हाई, जो लो कास्ट में लो, यहाँ से बहुत ज़्यादा इनका वन सिस्टम डेवलप होने लगा. एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज द टीचिंग ऑफ उपनिषद. टीचिंग ऑफ उपनिषद से पहले लोग जान लीजिए, जो वन सिस्टम बहुत डेवलप हो गया तो उपनिषद पीरियड में सी दैट द अटेम्प्ट were made to give a wider scope to religious order and not restrict only in the yajna rites. जो यज्ञ राइट थे वहाँ पर क्या होने लगा, उपनिषद पीरियड था, वहाँ से वे उपनिषद में बहुत डेवलप होने लगे, बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस होने लगे. तो उससे क्या हुआ, जो a person social position was decided by the one into which he was born rather than by his achievement. अब जो पर्सन जो पीपल थे वो
बाहर अचीवमेंट, उसके अचीवमेंट को छोड़ के विद द बर्थ, उनके बर्थ के साथ उनके जन्म के हिसाब से उनको वर्ल्ड में डिवाइड करने लगे। उनमें क्या गुण थे, क्या उनमें क्वालिटी थी, उसे छोड़ दिए, उन्हें नहीं देख रहे हैं। बट वो किंतु उनका बर्थ हुआ है, लो कास्ट में बर्थ हुए तो लो, हाई कास्ट में बर्थ हुआ तो हाई, वो ऐसे हमें डिसाइड होने लगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उपनिषद के वहाँ पर टीचिंग स्टार्ट होने लगा। तो जो उपनिषद टीचिंग था, द टीचिंग ऑफ उपनिषद वाज डिफिकल्ट फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू अंडरस्टैंड। जो उपनिषद थे इनका टीचिंग करना, उन्हें समझना, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सामान्य जनता, सामान्य लोग थे, उन्हें समझना बहुत ही डिफिकल्ट होने लगा, तो बहुत कठिन होने लगा। वाई? The Upanishad clearly the attempts were made to give a wider scope to religious thought and not restricted only of judging rights. तो ये जिनके दिमाग में विषय थे, वो इसमें रिस्ट्रिक्शन थे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे, इससे वो समझ नहीं पाते थे। And the thought of Upanishad focused on the existence and nature of the soul. तो इसका मेन फोकस क्या था? एग्जिस्टेंस एंड द नेचर ऑफ द सोल, जो प्रकृति या फिर आत्मा होती है, इसकी तरफ ज़्यादा फोकस था, जो कि ऑर्डिनरी पीपल को अंडरस्टैंड नहीं समझ पाते थे। एंड आफ्टर दैट दिस गिव राइज टू डिफरेंट डायटीज सच एज शिवा एंड विष्णु। अब यहाँ से क्या हो रहा है, जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो इसे अंडरस्टैंड नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होने लगा, दिस गिव राइज टू डिफरेंट डायटिंग, अलग तरह की डायटिंग, मतलब अलग तरह के देवता के प्रति उनकी डायटिंग यहाँ पर राइज होने लगी। जैसे शिवा एंड विष्णु, तो शिवा विष्णु क्या थे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ले लीजिए, 10 से 80 शैव चैप्टर रिलेटेड टू द शिवा वर्शिपर, जो शिवा मतलब जो शिवा के वर्शिपर थे, उनकी पूजा करने वाले थे, related to the Shaiv chapter, related to the Shaiv chapter, वो शैव समुदाय से हो गए। एंड द वर्शिपर ऑफ द विष्णु, वैष्णव, जो वर्शिपर थे विष्णु के, वैष्णव के, वो किसमें आ गए, वैष्णव सेक्ट में आ गए। ये तो शैव सेक्ट में आ गया, जो दूसरे थे वो किसमें आ गए, वैष्णव सेक्ट, वैष्णव सेक्ट, मतलब वैष्णव समुदाय। यहाँ से दो तरह से समुदाय डिवाइड हो गए, एक सेवा सेक्ट और दूसरा वैष्णव सेक्ट। और वो कहते थे सेवा सेक्ट रिलेटेड टू द वर्शिपर ऑफ शिवा, जो शिवा की पूजा करते थे, एंड वैष्णव सेक्ट रिलेटेड टू द वर्शिपर ऑफ विष्णु, जो कि विष्णु की डायरेक्ट उनकी पूजा करते थे। एंड आफ्टर दैट जब यहाँ पर डेवलप होने लगे, तो डिफरेंट पुराना वे आर रिटर्न विथ रेफरेंस टू दिस डायटी। अब जब वेद वैष्णव शिव यहाँ पर डेवलप, मतलब उनके डायटी डेवलप लगे, तो डिफरेंट पुराना इनके ऊपर डिफरेंट पुराण वगैरह जो थे वो भी यहाँ पर डेवलप होने लगे। शिवा रिलेटेड टू द शिव पुराण, विष्णु पुराण, ऐसे बहुत से यहाँ पे पुराण यहाँ पे डेवलप होने लगे। आफ्टर दैट certain trends around the 6th century. Next is the certain trends around the 6th century. अब जब 6th century तो वहाँ पे क्या दे रहे हैं, कुछ और ट्रेंड, कुछ और वहाँ पे ट्रेंड कुछ और वहाँ पे बढ़ने लगे। तो जो ट्रेंड फर्स्ट चीज है certain trends around the 6th century BC, before common era. Certain around 6th century BC to attempt made attempt to express religious thought in a such way that the common man would understand it easily. अब यहाँ पर बिफोर कॉमन मतलब बिफोर किस चीज़ पहले कुछ न्यू रिलीज ऐसे आने लगे 6th सेंचुरी के आसपास, जिनमें उनमें जो कॉमन पीपल हैं वो भी उन्हें समझ सके, वो भी उनको ध्यान उनको जान सके। ऐसे कुछ यहाँ पर रिलीजियस डेवलप होने लगे। जैसे कि आप देखोगे many people realize that every person is free find ways for his upliftment.
जो बहुत से पीपल थे वो फ्री फाइंड मतलब वो खुद से समझ सके, खुद से अपलिफ्टमेंट, खुद को ग्रो कर सके। इसके लिए बहुत सारे न्यू रिलीजियस यहाँ पे स्टेब्लिश होने लगे, यहाँ पर नए नए धर्म यहाँ पर स्टेब्लिश होने लगे। जैसे कि this religion started that discrimination on the basis of caste had no place in an individual's upliftment। अब यहाँ पर रिलीजियस थे, उनमें कास्ट को बढ़ावा नहीं मिलता था, उनमें इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट मतलब जो मानव थे, जो ह्यूमन थे, उनको वहाँ पर इम्प्रूवमेंट, उनको वहाँ पर बढ़ावा मिलने लगा, वहाँ पर ह्यूमन को फ्रीडम मिलने लगी। इन रिलीजियस में जो नए नए रिलीजियस यहाँ पर आने लगे, उसमें ह्यूमन को फ्रीडम मिलने लगी, तो जो कास्ट सिस्टम की हिंदू था कम होने लगा। जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट इन स्टार्ट है वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध। कास्ट के जरिए यहाँ पर कास्ट मिस खत्म होने लगे, कास्ट मिस खत्म होने लगे और इंडिविजुअल अपने मतलब वहाँ पे मानव को ध्यान रखते कुछ है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने लगे। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध इज स्पेशल इम्पॉर्टेंट। ओपोनेंट ऑफ न्यू था, न्यू नए विचार को लेके वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध, जो वर्धमान महावीर थे और गौतम बुद्ध थे, ये कुछ नए विचार न्यू थॉट को लेकर वहाँ पर न्यू रिलीजियस वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने लगे, नए विचार के वहाँ पर इम्प्रूवमेंट होने लगे। अब ऐसे ही कुछ और रिलीजियस ट्रेंड थे जो न्यू रिलीजियस इम्प्रूवमेंट हुए, कैसे मैंने आपको बताया, उसमें इम्पोर्टेंस किसको मिले पहले, द वर्क ऑफ वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध, मुझे स्पेशल इम्पोर्टेंस मिले। क्यों? क्योंकि इट आर गिवन द न्यू थॉट, यहाँ से नए विचार लेके आए एंड द वन सिस्टम को थोड़ा यहाँ पर धीरे डिक्रीज हो रहा है, वन सिस्टम उनके धर्म में थोड़ा कम होने लगा, वन सिस्टम को यहाँ पर महत्व नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं मिला। तो अब यहाँ से जो कुछ सम न्यू रिलीजियस स्टार्ट है, कुछ नए धर्म आने लगे, उनमें जैसे कि आप देखोगे दोनों रिलीजियस थे। फर्स्ट इज द जैनिज्म, सेकेंड इज द बुद्धिज्म, थर्ड वन इज द जुडाइज्म, fourth is Christianity, fifth one Islam, and the last is Zoroastrianism. Today student is the some other religions had इम्प्रूव है, कुछ और भी यहाँ पे इम्प्रूव होने लगे, जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जोरास्ट्रियनिज्म, ऐसे कुछ और यहाँ पर रिलीजियस यहाँ पर इम्प्रूव होने लगे। तो फर्स्ट वे सी द जैनिज्म, पहले जैनिज्म लिखते हैं। तो इसमें इन द जैनिज्म, जैनिज्म इज द वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन इन इंडिया। The Jainism is the one of the ancient religions in India। जो जैनिज्म थी क्या थी? एंशिएंट रिलीजन, इंडिया में जो रिलीजन थे उनमें बहुत ही प्राचीन रिलीजन माना जाती है, जैनिज्म काफ़ी प्राचीन थी। एंड देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज द नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में अहिंसा, मतलब यहाँ पे कोई भी उनको वायलेंस नहीं चाहिए, एकदम शांति चाहिए थी। Their most important principle is the non-violence is the main principle of Jainism. And under the Jainism is the 24 Tirthakar to all. To all is the 24 Tirthakar. कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए थे जैनिज्म में। बट अभी तीर्थंकर क्या है? उसमें according to the Jain tradition,
According to the Jain tradition, a person who reveals religious knowledge is known as a Tirthankar. According to the Jain tradition मतलब जैन धर्म के अनुसार a person who reveals the knowledge, ऐसा पर्सन जिसे पूरा नॉलेज हो धर्म का रिलीजियस का, उसे क्या कहते हैं, known as the Tirthankar. And in the Jainism, Jain tradition is the 24th Tirthankar. कितने कहते हैं, 24th कहते हैं. And वर्धमान महावीर is the 24th Tirthankar. जो वर्धमान महावीर है वो कहते हैं वर्धमान महावीर the 24th Tirthankar in the Jain religious tradition. जैन धर्म में जो वर्धमान महावीर थे वो 24वें तीर्थंकर थे. इसका मतलब क्या हुआ, इनके पहले और भी 23 तीर्थंकर वहाँ पर थे. एंड देन वर्धमान महावीर 24th तीर्थंकर इन जैन ट्रेडिशन. टुडे स्टूडेंट क्या समझ में आएगा जो जैन ट्रेडिशन कैसा था. इट द वन ऑफ द एंशिएंट रिलीजन इन इंडिया and it is non-violent. It's the main principle. And 24th in Jain tradition. And Vardhaman Mahavir is 24th तीर्थंकर. वर्धमान थे वो 24 तीर्थंकर थे जैन रिलीजन में. और तीर्थंकर क्या है, according to Jain tradition, a person who reveals religious knowledge is known as a तीर्थंकर. जिससे रिलीजियस का नॉलेज हो पूरी तरह से, ऐसे पर्सन को जैन ट्रेडिशन में तीर्थंकर सब तीर्थंकर कहते थे. Today student, in this video we have seen the introduction of the religious trend in ancient India. After we have seen the teaching of the Upanishad, next is the certain trends around the 6th century. And after that we start some cases of Jainism, Buddhism, Christianity, Islam, Judaism, etc. And first we start Jainism. Under Jainism we see what is Jainism, what is Tirthankar, and how many Tirthankar, and who is the 24th Tirthankar, Vardhaman Mahavir. Today student, in the next video, we see the Vardhaman Mahavir life. But before finishing of this video, your most important topic, your homework. Today, student, write down homework. Your homework. First question is who is known as Tirthankar? Tirthankar किसको कहा करते थे, कौन थे, बनने के कौन योग्य थे? Today student, according to Jain tradition, a person who reveals religious knowledge is known as a Tirthankar. And how many Tirthankar in Jainism? We also say the 24 कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर in Jainism. Today student, complete your homework and send it group on Friday. If you have any doubt related to this topic, so you can ask me in the group on the Friday. In the next video, we will see the next topic, the Vardhaman Mahavir. So thank you so much.